हेलो अगेन वेलकम, दिस इज़ गौरव मिश्रा। मैं आप लोगों को आज एक नए टॉपिक के साथ मिलने आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत सिंपल टॉपिक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम लोग छोटे थे तो ऐसे टॉपिक्स जब प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती थी, डिफरेंसेस पूछे जाते थे, तो हमारा तरीका क्या था, बुक रख लेते थे बार बार, ये इस तरीके से हम उस चीज़ को याद करते थे। लेकिन हाँ, आज मैं आप लोगों को मेटल्स नॉन मेटल्स को की प्रॉपर्टीज़ याद रखने का एक बहुत बेहतर तरीका बताऊंगा और उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है उस चीज़ को आज हम समझेंगे। ओके, देखिए ये रहा मेटल्स और ये हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, तो हाँ, क्या बताएंगे इसके लिए। देखिए, आपको अगर प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है तो उसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया बेटा, ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि आप बूढ़े हो जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, खाल लटकने लगेगी, लेकिन आप ये कभी नहीं भूलेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी थी। ओके, तो हम लोग देखते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स को समझते हैं। इसके लिए देखिए बेटा, आपको एक ट्रिक याद रखनी है जो मैं सामने लिख रहा हूँ। देखिए, ये आपके सामने एक ट्रिक लिखी हुई है जिसमें आपको याद रखना है MMB सर हैं DCP लखनऊ। देखिए, ये कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जिसमें कोई आपको किसी का नाम याद रखना हो, जस्ट एक राइमिंग बनाई गई है जिससे कि चीज़ें आसानी से याद रहें। हम लोग राइमिंग से ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकते हैं। ओके, जैसे एक सिंपल सी ट्रिक होती है, मुझे मेरे टीचर ने सिखाई थी कि आप अगर मास, अक्सर क्या होता है मास डेंसिटी वॉल्यूम के रिलेशन में लोग कन्फ्यूज़ जाते हैं। तो मेरे सर ने एक ऐसी बात बोल दी जो मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। माँ देवी होती है, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बहुत सिंपल। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं बेटा, हम किसी भी चीज़ को जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसको याद करना है, तो अगर उसको याद करना पड़ जाए तो हमारे पास एक ही तरीका होता है कि कुछ ट्रिक ऐसी बना लें जिससे कि हमको हमेशा वो या काफ़ी वक्त तक हमको वो याद रहे। यही एक तरीका होता है चीज़ों को पढ़ने का। ओके, तो देखिए पहला M जो है बेटा वो आपको बताएगा कि एक प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी। दूसरा बताएगा आपको M मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा आपको बताएगा बॉइलिंग पॉइंट। और B से आपको एक और वर्ड याद रखना है, ब्रिटलनेस। इसे आप फ्रेजाइलनेस भी बोल सकते हैं, या आप नॉर्मल लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं नाजुकता। ओके, कोई चीज़ कितनी नाजुक है। ये बेटा सोनोरस प्रॉपर्टी होती है, ये हार्डनेस प्रॉपर्टी होती है, ये डक्टिलिटी होती है, और ये कंडक्टिविटी होती है, और ये फिज़िकल स्टेट होती है, और ये होता है लस्ट्रस। ओके, देखिए मैलेबिलिटी जस्ट सब बच्चे जानते हैं। मैलेबिलिटी जो है प्रॉपर्टी जिसमें हम थिन शीट्स में सिस्टम को अगर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे क्या होता है मेटल्स को, सॉरी ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। खैर, मैलेबिलिटी क्या है, मैलेबिलिटी तरीके से कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस इनटू थिन शीट्स। ओके, और देखिए डक्टिलिटी क्या होती है बेटा, वायर्स में कन्वर्जन डक्टिलिटी कहलाता है। और ब्रिटलनेस आपको बता दिया मैंने थोड़ी देर पहले, फ्रेजाइलनेस नाजुकता। सोनोरस का मतलब होता है जो एक तरीके से, सोनोरस बेटा टिंकलिंग जो साउंड होता है, टिंकलिंग साउंड, ठीक है। और लस्ट्रस जो होता है ब्राइटनेस के बारे में बताता है, ब्राइटनेस। ओके, ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए मैलेबिलिटी, मेटल्स जो होते हैं बेटा उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट्स में। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है मेटल्स का वो हाई होता है। और ध्यान रखिएगा मेटल्स बेटा ब्रिटल नहीं होते हैं, मतलब वो इतने नाजुक नहीं होते कि आसानी से आप उनको ब्रेक कर सकें। तो और सोनोरस बेटा, मेटल्स जो होते हैं वो टिंकलिंग साउंड क्रिएट करते हैं। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। कुछ मेटल्स हैं जनरली, एल्केली मेटल्स जो होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते हैं, और जनरली जो एल्केली मेटल्स होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते हैं। और उनमें आपको याद रखना है सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है। डक्टिलिटी बेटा, ये मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। कंडक्टर, मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मेटल्स जनरली कंडक्टर्स होते हैं। फिजिकल स्टेट जो है वो जनरली बेटा मेटल्स सारे के सारे क्या होता है, सॉलिड्स होते हैं। एक मेटल को छोड़ दिया जाए जो कि मरकरी, वो लिक्विड होता है बेटा रूम टेम्परेचर पे, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ओके, फिर इसके बाद लस्ट्रस बेटा, सारे के सारे क्या होता है मेटल्स जो है वो लस्ट्रस नेचर के होते हैं, मतलब ब्राइटनेस शो करते हैं, या फिर
ब्राइट होते हैं। ओके, नॉन मेटल्स बेटा मेलिविटी इनमें नहीं होती है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नॉन मेटल्स का कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, और ये ब्रिटल होते हैं। ओके, सोनरस नेचर बेटा इनमें नहीं होता है। हार्डनेस बेटा ध्यान रखिएगा, ये असल में जो नॉन मेटल्स होते हैं वो टोटल नंबर में 22 होते हैं, तो इसमें सॉलिड्स भी हैं, लिक्विड्स भी हैं और गैसेस भी हैं। ओके, डक्टिलिटी बेटा इनमें नहीं होती है। कंडक्टेंस बेटा इसमें कंडक्टिविटी होती नहीं है, लेकिन एक एलोट्रॉप होता है बेटा, एलोट्रॉप किसका, एलोट्रॉप कार्बन का, जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन एक और होता है बेटा इसका एलोट्रॉप डायमंड, वो हीट को कंडक्ट कर सकता है। ये बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है और ये हीट को कंडक्ट कर सकता है। ओके, फिर इसके बाद फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट फिर बता रहा हूँ मैं आपको। फिजिकल स्टेट जो होती है वो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। लस्ट्रस बेटा नेचर इनमें नहीं होता है। आपको बता दूँ कि असल में लिक्विड सिर्फ एक ही नॉन मेटल है जिसको हम बोलते हैं क्या, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये इस ट्रिक के थ्रू मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि एमएमबी सर सॉरी मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफ्रेंशिएट क्रिएट करने के लिए आपको याद रखना है क्या, एम एम बी सर है DCP लखनऊ। ठीक है, बाकी इनका सारा क्या होता है फुल फॉर्म देख लीजिए, मेलिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बर्निंग पॉइंट, सोनरस, हार्डनेस, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, फिजिकल स्टेट, लस्ट्रस। इसका सारी आपको चीज़ें कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि Hg जो होता है मरकरी वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। सोडियम, पोटेशियम और सीजियम ये सारे के सारे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। और इसके बाद आपको याद रखना है कि जो ब्रोमीन होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, और डायमंड जो है वो हीट कंडक्ट कर सकता है। ओके, तो इस तरीके से और भी वीडियोस या फिर ट्रिक के थ्रू पढ़ने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।